हेलो, मेरा नाम ब्रजेश है। मैं आज आपको बेस्ट रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा, जो कि आप अपने मोबाइल और लैपटॉप या किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस या आईफोन डिवाइस से आप यूज कर सकते हैं में यूज़ कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप कहीं भी बैठे, घर बैठे, दुकान में बैठे, आप अपने रेस्टोरेंट को बहुत ही आसानी से चला सकते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि कितने आसानी से आप अपने रेस्टोरेंट को मैनेज कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल पे, आप अपने फिंगर पे पूरा रेस्टोरेंट को मैनेज कर सकते हैं। तो इसे शुरू करने के लिए मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ, जहाँ से आप इस एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं या फिर इंस्टॉल करके अपने मोबाइल में चला सकते हैं। तो आपको बार बार ब्राउज़र पे भी जाना नहीं पड़ेगा। तो इसे करने के लिए चलो शुरू करते हैं। आप अपने मोबाइल के किसी ब्राउज़र पर जाएंगे एंड आपको लिंक टाइप करना होगा। ये देखिए, ligetsoft.in/erestrosoft। तो एप्लीकेशन का नाम है erestrosoft। तो आपको लिगेटसॉफ्ट इस कंपनी का नाम है, जो कि erestrosoft को बनाया है। erestrosoft आप उसमें टाइप करेंगे, आपके स्क्रीन पे ये पेज ओपन हो जाएगा। आप इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लोर भी कर सकते हैं कि लिगेटसॉफ्ट क्या है, रेस्ट्रोसॉफ्ट क्या है, इसके फीचर्स क्या है। स्क्रीनशॉट दिया गया है, जो कि मैं इस वीडियो में कवर करूँगा, बट आप भी देख सकते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स है। तो यहाँ पे आपको एक लिंक दिया गया है, इस लिंक की मदद से आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। ये स्टेप यहाँ पे दिया गया, हाउ इट वर्क्स। एंड आप यहाँ पे देखिए डाउनलोड का सेक्शन है, डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन। तो आप एंड्रॉयड आप यूज़ कर सकते हैं, तो एंड्रॉयड वाले लिंक पे क्लिक करेंगे। अगर आईफोन आपके पास है तो आईफोन वाले लिंक पे यूज़ करेंगे। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने डाउनलोड, जैसे कि मेरे फ़ोन में ऑलरेडी ये इंस्टॉल है, तो मेरे लिए ये पूछ रहा है कि आपको दोबारा इंस्टॉल करना है क्या। तो चलिए मैं फिर से दोबारा कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। डाउनलोड अगेन। ये आपका फ़ाइल डाउनलोड हो गया, आप इसको ओपन करेंगे। इंस्टॉलेशन के लिए पूछेगा, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है तो इसीलिए पूछ रहे हैं कि अपडेट करना है। तो जस्ट मैं अपडेट वाले लिंक पे क्लिक कर देता हूँ। ये हमारा ओपन हो जाएगा। ओपन होने पे आपको फिर से यही स्क्रीन ओपन होगा। आप देखिए आपके फ़ोन में आइकन ऐसे बन जाता है। ई रेस्टो सॉफ्टवेयर सर्च करेंगे, ई रेस्टो सॉफ्ट का फ़ोन में आइकन ऐसा दिखेगा। आप आइकन पे क्लिक करेंगे, ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो अगर आप नए यूज़र हैं तो आपको आपके रेस्टोरेंट का हिसाब, आपके रेस्टोरेंट को रजिस्टर करना पड़ेगा। तो रजिस्टर वाले लिंक पे क्लिक करेंगे और आपको अपना रेस्टोरेंट के डिटेल्स, लाइक रेस्टोरेंट नेम, मोबाइल, ईमेल, आपको ये सब इंस्टॉल करना, ये सब इंटर करके आपको जस्ट रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आपके पास ईमेल आ जाएगा। ईमेल पे या फिर ईमेल के थ्रू आपको लॉगिन एंड आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। आप आईडी पासवर्ड को यूज़ करके फिर आपको यहाँ पे लॉगिन वाले लिंक पे जाएंगे। आपके सामने ये लॉगिन लिंक ओपन हो जाएगा। आपका जो यूज़र आईडी एंड पासवर्ड होगा उसके हिसाब से आप इंटर करके फिर लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अगर आपको कोई भी चैलेंज आ रहा है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन एंड सेटअप सारा हम लोग करा देंगे। आपको कोई भी सारा सब कुछ फर्स्ट टाइम सेटअप करना है, जस्ट आपको मोबाइल में यूज़ करना है। जस्ट मैं आपको सारा ट्रेनिंग एंड जो भी बेसिक डिटेल्स होगा इसको सारा दे दूँगा एंड इंस्टॉल करा दूँगा। कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। तो जैसे ही लॉगिन करेंगे आपके सामने ये स्क्रीन ओपन होगा। तो इसमें हम लोग डैशबोर्ड में जो भी हमारा फ्रीक्वेंट एक्टिविटी होता है वो कि हमारे डैशबोर्ड पे शॉर्टकट बना हुआ है। आप उस शॉर्टकट की मदद से आप फ्रीक्वेंट यूज़ कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे ये करेंगे तो यहाँ पे आपका मेनू ओपन हो जाएगा। जैसे फर्स्ट है आपका डैशबोर्ड, सेकंड है सपोर्ट। मैं अभी सपोर्ट से हूँ, सपोर्ट मेनू खुलेगा आपके स्क्रीन पे। प्रोफाइल सेटिंग आएगा, एडमिन सेटअप आएगा। यहाँ पे आपको फर्स्ट टाइम रेस्टोरेंट का सेटअप करना पड़ेगा। लाइक आप आइटम्स मेनू का कैसे सेटअप करेंगे, मेनू सेटअप करने के बाद ही आप, तभी तो आप ऑर्डर कर पाएंगे या फिर
ऑर्डर या जो भी मैनेज है, आपको टेबल बनाना पड़ेगा। मास्टर लिस्ट कुछ है, स्टाफ का कुछ, अगर आप स्टाफ मैनेज करना चाहते हैं इस एप्लीकेशन के थ्रू तो स्टाफ भी कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रांजैक्शन में है, आप ऑर्डर लेंगे, फिर KOT होगा, किचन के पास जाएगा और बिलिंग के पास जाएगा, तो तीनों कवर है। यहाँ पे फिर आपका रिपोर्टिंग सेक्शन आ गया, तो रिपोर्ट हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे, जैसे इसमें टेबल भी बना सकते हैं कि आपका टेबल 1 2 3 4 आप अपना टेबल इंसर्ट करेंगे। तो आपको सिखाते हैं कि ऑर्डर का प्रोसेस क्या है, ऑर्डर कैसे लेते हैं, ऑर्डर का पूरा एंड टू एंड क्या प्रोसेस होगा, एंड टू एंड क्या स्टेप होगा। तो चलिए दिखाते हैं। यहाँ पे आपके प्लस आइकन दिख रहा होगा स्क्रीन पे, प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे। फिर आपको देखिए यहाँ पे 3 बॉक्स है। अब यहाँ पे आपका ऑप्शन है कि आपका जो ऑर्डर है किस टाइप का है, डाइन इन है या कैरी आउट है या डिलीवरी ऑर्डर है। तो आप अपने ऑर्डर के हिसाब से यहाँ पे रेडियो बटन है, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। रेडियो बटन सेलेक्ट करने पे जैसे जो भी करना है तो आप यहाँ पे जस्ट उसके सामने क्लिक करेंगे तो आपके सामने हो जाएगा। तो चलिए दिखाते हैं आपके डाइन इन ऑर्डर का कंप्लीट ऑर्डर प्रोसेस। तो हमने ये डाइन इन पे सिलेक्ट किया, नीचे आपका सिलेक्ट टेबल होगा। जैसे आप डाइन इन पे करेंगे तो आपको टेबल भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी डिफाइंड होगा, हम लोग करके दे देंगे। टेबल कैसा है आपके हिसाब से, सारा कुछ कस्टमाइज है। तो यहाँ पे कोई भी टेबल पे आप जैसे सपोज न्यू ले लेते हैं, न्यू लिया, आपका एक ऑर्डर ID क्रिएट हो गया 24। यहाँ पे फर्स्ट आपका ऑर्डर ID का है 24-25 जो सेशन चल रहा है और ये ऑर्डर नंबर 1 है, तो ऑर्डर हो गया। एंड अब आपका जो भी मेनू, जो रेस्टोरेंट का मेनू होगा वो आपके स्क्रीन के सामने आ जाएगा। अगर आप पिक्चर अपलोड कर रहे हैं तो पिक्चर के साथ आ जाएगा, जो कि आपको बहुत ही आसान होगा फिर सिलेक्शन के लिए। यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे फ़िल्टर्स भी लगा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा मेन्यू है तो आपको स्क्रॉल डाउन नहीं करना चाहते तो आप सिंपली यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर लीजिए। ये नॉट स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे आप फ़िल्टर लगा सकते हैं। यहाँ पे कैटेगरी में फ़िल्टर लगा सकते हैं, सब कैटेगरी में फ़िल्टर लगा सकते हैं, या फिर सब देखना चाहते हो तो सब देख सकते हैं। अभी आपका मेनू लिस्ट आ गया। अगर आप सपोज ये ऐड करना चाहते हैं तो आपके पास प्लस बटन है, तो प्लस करेंगे तो आपका ये देखिए 1 आ गया, यानी कि ये आइटम आपके कार्ट में ऐड हो गया। इन केस अगर आप नहीं लेना चाहते तो आप इसको माइनस कर दीजिए, माइनस वाले पे क्लिक करते हट गया, वो रिमूव हो गया। अगर आपको ऐड करना है तो फिर से आप ऐड कर सकते हैं, जितना भी बेस्ड ऑन द ऑर्डर रिक्वायरमेंट आप ऐड कर सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट सेक्शन है कार्ट का, फिर कार्ट पे जाएंगे तो कार्ट में आपने जो एडिट किया है वो आपका नंबर ऑफ क्वांटिटी दिख जाएगा, कितना प्राइस का है वो दिख जाएगा। इन केस अगर क्वांटिटी इसका 2 होता तो जस्ट मल्टीप्लाई हो जाता। आपका कार्ट में वेरीफाई कर ले कि आपने ये ऑर्डर किया, तो वेरिफिकेशन के लिए फिर आप कस्टमर डिटेल्स ले सकते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर कस्टमर चाह रहा है कि हाँ अपना मोबाइल नंबर शेयर करें तो ठीक है, नहीं तो फिर आप ऐसे भी आगे बढ़ सकते हैं। अगर एक बार मोबाइल नंबर दे देता है तो आपको बार बार आपको आइडेंटिफाई नहीं करना पड़ेगा, जस्ट आएगा मोबाइल नंबर टाइप करेंगे उसका नाम आ जाएगा। तो फर्स्ट टाइम आपको अगर न्यू कस्टमर है तो आप मोबाइल नंबर जैसे 1 2 3 4 एग्जाम्पल के लिए मैं टाइप कर देता हूँ, ठीक है। अब इसका नाम रख देता हूँ न्यू, ठीक है, न्यू कर दिया। अब यहाँ पे प्लेस ऑर्डर कर सकते हैं। आपके सामने अलर्ट आ गया, ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली। अब ये फिर नेक्स्ट पूछ रहा है कि वांट टू सेंड द रेसिपी इन व्हाट्सअप, क्या आप इसको व्हाट्सअप पे शेयर करना चाहते हैं। अगर आप ओके करेंगे तो ये व्हाट्सअप पे शेयर हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो ये शेयर नहीं होगा। अब हम आएंगे, ये हमारा ऑर्डर तो प्लेस हो गया। अब हम इसको देख लेते हैं हमारे स्क्रीन पे कि हमने ऑर्डर तो कर दिया। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन डिटेल्स में आ गया कि आपका न्यू ऑर्डर हुआ है। टेबल नंबर 1 पे आपका वेटर जो था, वेटर का अगर स्टाफ कर रहा है तो उसका नेम आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आपका ID यहाँ पे आपका ऑर्डर ID हो गया। आप इसको भी क्लिक करें तो आपको दिख जाएगा कि आपने क्या ऑर्डर किया।
ये आइकन पे आप देख सकते हैं। अब हमारे पास ये कुकिंग वाले के पास जाएगा, जो कुकिंग वाले सेक्शन है, तो कुकिंग वाले पे जाएंगे। हमारे पास ये कुकिंग के लिए आ गया कि आपके पास ऑर्डर आया, आइटम डिटेल्स ये है, इतना है, टेबल है, ट्रांजेक्शन है। अब इसका एक्शन क्या करना है, कुकिंग करना है। सिंपल जो आपके रेस्टोरेंट में सेफ होंगे वो इस पे आएंगे और ये कंप्लीट मार्क कर देंगे। कुक हो गया तो इसको कंप्लीट मार्क कर देंगे। अब यहाँ पे कंप्लीटेड में देख लिया आपका, नहीं है ये कंप्लीट, आपका सेव कंप्लीट कर दिया है। अगर फिर आप नोटिफिकेशन पैनल पे देखना चाहते हैं तो इसका स्टेटस क्या हो गया, इन प्रोग्रेस हो गया, यानी कि हो गया। अब ये बिलिंग के लिए, बिलिंग एंड पेमेंट के लिए रेडी हो गया आपका। फिर नेक्स्ट सेक्शन है यहाँ पे बिलिंग, बिलिंग में जाएँ। बिलिंग में आप जैसे जाएंगे तो आपका रेडी हो जाए कि आप बिल नाउ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए टेबल 1, यहाँ पे टी कितना रुपए का हुआ, 60 रुपये का, इसका स्टेटस ये है न्यू। आप बिल नाउ कर दीजिए। अब बिल नाउ करेंगे, आपके पास कस्टमर डिटेल्स आ गया। कुछ चाहिए तो आप कर सकते, इसमें अपडेट भी कर सकते हैं। अगर आप कस्टमर का एड्रेस लेना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, ताकि आपका होम डिलीवरी या फिर कुछ में आपको आसानी हो जाएगा। फिर आपको बार बार वो एक बार सेव हो जाता है, फिर बार बार आपको क्वेश्चन नहीं करना पड़ेगा। जैसे मोबाइल नंबर टाइप करेंगे तो नाम एंड एड्रेस खुद ही आ जाएगा। तो यहाँ पे भी देखिए बहुत सारा सेक्शन है, टेबल नंबर, कार्ड, कस्टमर, बिलिंग। अब हम बिलिंग वाले सेक्शन पे आते हैं। बिलिंग, इसका बिल अमाउंट 60 है। इसके पास अदर भी बॉक्सेस है, जो कि देखिए आपका अदर चार्जेस, एसोसिएटेड चार्जेस में दिखेगा। इससे सर्विस चार्ज, जीएसटी चार्जेस, डिस्काउंट, कुछ अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो ऊपर वाला जो सेक्शन है आप उसमें परसेंटेज में टाइप कर सकते हैं, तो ये अमाउंट में खुद ये कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप अमाउंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ऊपर वाला खुद ही परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। सपोज आप 10 रुपये देना चाहते हैं डिस्काउंट, तो देखिए आपका 16% आपने डिस्काउंट दे दिया, तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है। जीएसटी में भी वैसा ही है। आप कुछ अलग से एसोसिएटेड कुछ चार्जेस लगाना चाहते हैं, जैसे अदर अमाउंट, पैकेजिंग, वॉटेवर करके आप इसका फिर बिलिंग, जो बिल का प्रिंट लेना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका बिलिंग सेव हो जाएगा। सेव पे करेंगे, फिर आप इसको फिर व्हाट्सएप पे फिर चाहते हैं शेयर करना तो नहीं, ठीक है, नहीं तो आप कैंसिल कर दीजिए। फिर आपका बिलिंग सेक्शन, बिलिंग कंप्लीट हो गया। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि इसका स्टेटस क्या हुआ। अब ये हो गया कि सर्व हो गया, बिलिंग सब कुछ रेडी है, अब जस्ट पेमेंट बाकी है। फिर पेमेंट के लिए फिर हम जाएंगे यहाँ पे, बिल नाउ वाला है आपका, तो सारा कुछ डिटेल सेव है, जस्ट आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पे आपका टेबल सिलेक्शन हो गया, फिर आप पेमेंट वाले पे आ जाइए और इसको बिलिंग हो गया, पेमेंट हो गया। पेमेंट आपको 10 रुपये का डिस्काउंट लगा दिए थे, 50 आप टाइप कर दीजिए, 50 टाइप कर दिए। अगर आप यहाँ पे पे अमाउंट में अगर ज़्यादा देना, सपोज मानने कि 500 का अगर नोट दिए तो आपका रिटर्न अमाउंट 450 होगा, तो भी आपको दिख जाएगा आपको रिटर्न कितना करना है। आप पेमेंट टाइप भी सेव कर सकते हैं, किस मोड से आपने पेमेंट लिया है। कुछ रिमार्क देना चाहते हैं तो रिमार्क भी दे सकते हैं। रिमार्क देने उसके बाद आप इस पेमेंट को सेव कर देंगे तो आपका ये ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। अगर इसको फिर प्रिंट लेना चाहते हैं तो देखिए आपका प्रिंट भी हो जाएगा। ओके करेंगे तो आपके सामने ये प्रिंट रेडी हो जाएगा। तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, पीडीएफ वर्जन हो जाएगा उसका। आपका सारा देखिए दिख रहा होगा। आपका रेस्टोरेंट का नाम क्या है, रेस्टोरेंट डिटेल्स ऊपर में है आपका, फिर आइटम डिटेल्स है, फिर नीचे अमाउंट है, फिर डिस्क्रिप्शन है और सब कुछ है। फिर नीचे में हेड पोर्टर में आपका ये कंपनी का डिटेल्स है। तो इस तरह का आपका एक बिल भी जनरेट हो जाएगा। आप कस्टमर साथ आसानी से सेव भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और कस्टमर के पास भी लिंक आ जाएगा तो वो भी अपने एक्सेस कर सकते हैं, तो आपको शेयर करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ये रहा आपका डाइन इन ऑर्डर का। फिर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर अदर देन डाइन इन ऑप्शन है तो फिर उसको कैसे करेंगे।
न्यू ऑर्डर के लिए आप यहाँ से होम पेज पे चले आइए। यहाँ से नीचे में आपका पास भी है, फिर आप इसमें आ गए, आपका होम पेज पे आ गए। होम पेज में फिर से आपको न्यू ऑर्डर करना है। न्यू ऑर्डर करने के बाद आप अपना ये सिलेक्शन चेंज कर सकते हैं, कैरी आउट और ई डिलीवरी दोनों ऑलमोस्ट सेम है। तो कैरी आउट दिखा देता हूँ। जैसे आप कैरी आउट करेंगे, यहाँ पे कंफर्म ऑर्डर करेंगे, कंफर्म ऑर्डर पे फिर आपका मेनू लिस्ट आ जाएगा, प्रोसेस सेम होगा। इसको ऐड किए, ऐड करने के बाद आपका कार्ड दिख गया। फिर कस्टमर का कुछ मोबाइल नंबर देना है, जैसे लास्ट टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 किए थे। देखिए आपका न्यू कस्टमर आ गया, लास्ट टाइम सेव किए थे। प्लेस ऑर्डर करेंगे, ऑर्डर कंफर्म हो गया। फिर पूछ रहा है कि आप फिर इसको शेयर करना चाहते हैं, कैंसिल करें। फिर आप बिलिंग सेक्शन पे चले जाएं। ओके, ये बिलिंग पे आ गया। फिर आपका देखिए कैरी आउट के लिए कि ये उसका आइकन भी बन जाता है, आप इस पर देख सकते हैं कैरी आउट नंबर ऑफ। फिर यहाँ पे बिल नाउ करेंगे। बिल नाउ करने के बाद फिर आपका 50 रुपीज़ का हुआ, एसोसिएटेड चार्ज अप्लाई कर सकते हैं, या आप एक वन टाइम सेटअप भी कर देंगे आपका मास्टर लिस्ट में, तो बार बार अपना वो उस हिसाब से फिर जो आएगा ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। ये अदर 3 बॉक्सेस का आप अलग से ऑन द टाइम आप डाल सकते हैं। फिर आप प्रिंटिंग कर सकते हैं, बिल का प्रिंट कर सकते हैं। बिल का प्रिंट कर दिए, फिर आप इसका पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने पे 50 हो गया। फिर आप पेमेंट टाइप कैसे सेव करना चाहते हैं, सपोज यूपीआई से, तो यूपीआई आईडी यूपीआई डाल दीजिए। फिर इस पेमेंट को सेव कर दीजिए। पेमेंट सेव किया, पूछ रहा है कि वांट टू प्रिंट रिसिप्ट, फिर उसी तरह आपका प्रिंट हो जाएगा। तो आप दिखना चाहते तो मैं दिखा देता हूँ, आपको दिख रहा होगा जो भी मैंने डिटेल्स डाला वैसे ही सेम काइंड है। अब ये अदर देन डाइन इन ऑप्शन है, उसके लिए पहले आपको, अब अगर आप ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं तो आपको पहले कुकिंग कराने से पहले आपको बिल एंड प्रिंट करना पड़ेगा। जैसे बिल प्रिंट हो गया तो आपके पास कुकिंग के पास देखिए आ गया। फिर आपने किचन के पास आया, किचन में आप इसको मार्क कर दिए कुक करके, क्या ये कंप्लीट हो गया। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने टेबल जो आपका ऑर्डर टाइप था कैरी आउट था, ऑर्डर नेम आइटम नेम ये है, इस हिसाब से यहाँ पे तो कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं बिलिंग सेक्शन पे, अब वहाँ पे जाके कंप्लीट कर देंगे तो हमारा ये ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। अगर अभी आप देखेंगे यहाँ पे नोटिफिकेशन में तो कंप्लीटेड ऊपर वाला जो था कैरी आउट वाला जो अभी करंट कर रहे थे विस्टार्ट है, तो हम बिलिंग पे जाएंगे और जस्ट उसको कंप्लीट मार्क कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पे है गो टू पेमेंट, अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कंप्लीट। पेमेंट तो हो चुका था, बस अब उसको कंप्लीट करके पैकेजिंग करके जो भी है उसको दे देंगे। कंप्लीट किए, अब आप देख सकते हैं। फिर पूछ रहा है वांट टू प्रिंट द रिसिप्ट, कैंसिल कर दीजिए, भेजना है तो भेज सकते हैं। फिर आप देखेंगे तो हमारा दोनों ऑर्डर कंप्लीट हो गया। एक था आपका डाइन इन ऑप्शन, एक था आपका कैरी आउट ऑर्डर। तो ये रहा कंप्लीट। ये ऑर्डर सेक्शन, ऑर्डर कैसे मैनेज कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ हम रिपोर्टिंग सेक्शन भी दिए हैं। यहाँ पे कुछ एक्टिव, आपका एक्टिव कौन कौन सा ऑर्डर है। अभी कोई भी एक्टिव ऑर्डर नहीं था, नहीं तो फिर यहाँ पे आपका लिस्ट आ जाता है कि आपका एक्टिव कौन कौन सा ऑर्डर है। फिर आप ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में देख सकते हैं कि आपका ट्रांजैक्शन क्या क्या हुआ है। सो डिटेल्स आप डेट वाइज से भी फिल्टर लगा सकते हैं, या फिर आप अगर ऐसे क्लिक करेंगे तो डिफ़ॉल्ट जो होगा वो आ जाएगा और आपका सारा ट्रांजैक्शन डिटेल्स हो जा रहा है कि आपका कब से कौन सा डेट पे हुआ है, ऑर्डर टाइप क्या है, कस्टमर नेम क्या है, ट्रांजैक्शन क्या है, सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। इसका चार्ट व्यू भी देखना चाहते हैं, चार्ट व्यू भी देख सकते हैं। मंथ वाइज रिपोर्ट देखना चाहते हैं, मंथ वाइज रिपोर्ट देख लीजिए। फिनेंशियल वाइज रिपोर्ट देखना चाहते हैं वैसे भी देख सकते हैं। तो कंप्लीट ईयर का फिनेंशियल वाइज रिपोर्ट आ जाएगा। ट्रांजैक्शन टाइप आपका
कैरी आउट का कितना ट्रांजेक्शन है, डाइन इन कितना हुआ इन दैट ईयर। आप फिल्टर भी लगा सकते हैं पर्टिकुलर उस पीरियड में आपका कितना हुआ। तो काफ़ी एनालिटिकल हमारा ये रिपोर्टिंग है, जिससे आप अपना सेल्स को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आपके लिए काफ़ी ये एनालिटिकल हो जाएगा। अगर आपके पास कुछ कस्टमर लोग ऑलरेडी सेव है, तो आप उसका भी कस्टमर वाइज आप ये देख सकते हैं कि आपका किसका कौन सा कस्टमर का कितना है, उस हिसाब से कब कब ट्रांजेक्शन किया है तो कस्टमर वाइज देख सकते हैं। ट्रांजेक्शन आईडी याद है तो ट्रांजेक्शन आईडी से भी इसको फिल्टर ला के आपका यहाँ पे डिटेल्स वो कर सकते हैं। यहाँ पे अगर बैलेंस है, अगर कोई कस्टमर सपोज किसी का ड्यू रह गया तो ड्यू भी हम यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं कि आपका इतना ड्यू है। तो बाद में सेटल डाउन करने के लिए हम उसको व्हाट्सअप कर सकते हैं कि भाई आप डायरेक्ट यहाँ से नोटिफिकेशन भेज सकते हैं कस्टमर को कि आपका इतना ड्यू है, सेटल करो। तो ये रहा हमारा कंप्लीट। आप यहाँ पे स्टाफ भी ऐड कर सकते हैं। स्टाफ ऐड करने के लिए यहाँ पे स्टाफ का सेक्शन है, आप स्टाफ ऐड करके आप स्टाफ ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए आप यहाँ पे तो व्यू का ऑप्शन है, यहाँ पे ऐड के लिए स्टाफ वाले सेक्शन में जाएंगे, न्यू स्टाफ करेंगे और स्टाफ का डिटेल्स फिल करके आपका स्टाफ क्रिएट हो जाएगा। स्टाफ का रोल पहले बताना होगा कि आपका स्टाफ टाइप क्या है, मैनेजर है, वेटर है, व्हाटएवर। तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके आपको उस हिसाब से आप राइट भी दे सकते हैं। यहाँ पे एडमिन सेटअप में आप यूज़र राइट्स यहाँ पे डिफाइंड है। इस यूज़र को, पर्टिकुलर यूज़र को क्या क्या राइट देना है, आपको ट्रांजेक्शन का देना है, रिपोर्ट्स का देना है, एडमिन सेटअप का देना है, उस हिसाब से आप यहाँ पे राइट से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे सेफ है, सेफ में यह है। तो आप यहाँ पे जो जो भी अलाउ करना चाहते हैं ये सारा आपके सामने यहाँ पे लिस्ट है। आप यहाँ पे ये स्लाइडर से आप टेबल मास्टर देना चाहते हैं तो टेबल मास्टर आ जाएगा, अगर ब्लॉक करना चाहते हैं तो ब्लॉक। तो आप अपने हिसाब से कंप्लीट इक्वल कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी आपका रेस्टोरेंट का जो एफिशिएंसी है बूस्ट कर देगा। आप काफ़ी आसानी से चला सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। आपको किसी भी प्रकार का अगर आपको लगता है कि हमें कोई हेल्प चाहिए कभी भी किसी भी टाइम में 24/7 एंड तो आप बेझिझक हमें कॉल कर सकते हैं, अपने इशू बता सकते हैं और हम लोग ऑन द स्पॉट इसको ठीक कर सकते हैं। तो सर्विस वाइज हम लोग हैं। आप इसका सब्सक्रिप्शन आप स्टार्टिंग का 2-3 महीना यूज़ करके देख लीजिए, आपको फुल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तब इसका पेड वर्जन जो सब्सक्रिप्शन लेके फिर आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप हमें फीडबैक देंगे कि इसमें क्या कमी है, उस हिसाब से फिर हम लोग पूरा कोशिश करेंगे इसको और भी बेस्ट तो है, और भी बेस्ट बनाने का हम लोग कोशिश करेंगे इस एप्लीकेशन को। काफ़ी इजी है, काफ़ी अफोर्डेबल है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो फॉर सब्सक्रिप्शन के लिए आप हमें कॉल कीजिए, सेटअप के लिए कॉल कीजिए और कोई भी जानकारी चाहिए आप हमें कॉल कीजिए। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू वेरी मच।